चलिए बच्चों, आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स और गॉस थ्योरम कर ली है। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है ये हमारे पूरे यूनिट का। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। डालते हैं बेटा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल पहले समझेंगे कि होता क्या है। पोटेंशियल, ठीक है बेटा, ये क्या कहते हैं? पोटेंशियल। पोटेंशियल को समझने के लिए बेटी का बेसिकली पोटेंशियल का मतलब होता है द एबिलिटी टू डू द वर्क। द एबिलिटी टू डू द वर्क। तो इसको मैं किस तरह से फिजिक्स की लैंग्वेज में समझाएंगे, ये इसको समझाने के लिए मैंने क्या किया, ध्यान से सुने आप बात को मेरे बात को। मैंने क्या किया बेटा, एक वेसल लिया, ये एक वेसल में मैंने 20 लीटर पानी ले लिया। 20 लीटर पानी है, सपोज करो ये 20 लीटर पानी। यहाँ टैप लगा दी है और यहाँ पर मैंने 100 लीटर पानी ले लिया इस वेसल में। इसका डायमीटर बड़ा है, इसमें 20 लीटर। बेटा थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, इसके न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे। आपको बेसिक पता होगा तब आप न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसे रट नहीं सकते आप। एप्लीकेशन का जानना बहुत ज़रूरी है बेटा। 20 लीटर है, इसमें 100 लीटर है, मैंने मान लिया, ठीक है। बेसिकली अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा है, यहाँ कम है। जैसे ही मैं स्टेप को खोलूँगा तो पानी यहाँ से यहाँ चलेगा, जबकि यहाँ तो क्वांटिटी कम है। लेकिन क्वांटिटी यानी चार्ज का फ्लो करना, पानी का फ्लो करना उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, उसके लेवल पे डिपेंड करता है। मैंने मान लिया ये लेवल है VA और ये है VB, ठीक है बेटा, ये है लेवल VB। तो इसका मतलब ये इसका लेवल ज़्यादा है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। इसलिए जो चार्ज या पानी जो होगा, जैसे टैप को खोलूँगा वो यहाँ से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर जाना शुरू कर देगा। और ये जब तक जाता रहेगा जब तक ये बराबर लेवल में नहीं हो जाता। अगर ये बराबर लेवल में हो जाएगा तो ये जाना बंद हो जाएगा, यानी कि पानी के चलना बंद हो जाएगा। ये लेवल डाउन होगा, ये अप होगा। एक पोजीशन ऐसी आएगी कि यहाँ दोनों के लेवल सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात तो तय हो गई कि किसी चार्ज का फ्लो करना उस चार्ज की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, उस चार्ज के लेवल पर डिपेंड करता है, उसके लेवल पर डिपेंड करता है। इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, बहुत अच्छे समझेंगे आप इस बात को। जब क्लियर होगी देन यू कैन डू द न्यूमेरिकल्स। तो देखिए आप ज़रा, अब क्या होगा बेटा, मैंने क्या किया, ऐसा पोजीशन हो गई। अब मैंने यहाँ से इधर से एक पंप लगा दिया जो पानी को लिफ्ट करता है बेटा। देखा ही हमने ये पंप लगा दिया मैंने यहाँ से। पंप लगाने के बाद मैंने क्या किया बेटा, इसको इसमें छोड़ दिया पानी को, ठीक है। देखते रहे आप, थोड़ा बेसिक आपको समझा रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। चैप्टर तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बेसिक्स नहीं समझ में आएंगे तो फिर दिक्कत होगी। अब मैंने क्या किया, यहाँ से पानी बेसिकली ये बाई नेचर आ रहा है पानी, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर आ रहा है। लेकिन यहाँ से B से A पर मुझे काम करना पड़ रहा है, यानी कि इस पंप को काम करना पड़ता है। इसे बोलते हैं एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट, बात समझ में आई कि नहीं आई? इसे क्या बोलते हैं बेटा? एक्सटर्नल एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एजेंट। तो इट मीन्स इससे ही पता चला कि अगर मुझे वर्क करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल एजेंट मैं हूँ, तो मुझे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर जाना पड़ रहा है। मुझे कहाँ जाना पड़ रहा है? लोअर से हायर पर। जबकि चार्ज जो फ्लो कर रहा है, वाटर जो फ्लो कर रहा है, वो हायर टू लोअर कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखूंगा। हमने 10th में पढ़ा था कि V = W/Q। हमने 10th में पढ़ा था बेटा, 10th में था इलेक्ट्रिक करंट में, है ना। यानी कि तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या, ये बोलूँगा मैं, इसमें कितना काम करेंगे सुने आप ज़रा। तो बोलेंगे VA माइनस का VB, इसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W वर्क जो किया वो किसने किया? एक्सटर्नल एजेंट ने। तो इसे बोल देते हैं EXT, एक्सटर्नल एजेंट है। किसने कहाँ से कहाँ किया? ये करा बेटा B से A तक, अपॉन किसको ले जाने में?
एक यूनिट टेस्ट चार्ज को ले जाने में। इसको नया एक फॉर्मूला दे दिया गया, इसको बोला गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या बोला गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, वर्क किया लोअर टू हायर, यानी कि वर्क किया मैंने लोअर टू हायर। ठीक है बेटा। तो अब मैं इसको डिफाइन करूंगा, देखें आप ज़रा। मैं बोल सकता हूँ कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात तो करी नहीं मैंने यहाँ पर, मैं इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जा रहा हूँ। ये तो मैंने बेसिक बताया कि क्या हमेशा चार्ज फ्लो करता है टू लोअर पोटेंशियल, वर्क होता है लोअर टू हायर। ये याद कर लो, रट लो, क्योंकि यही अभी बेसिक बन जाएंगे आपके। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने ये बनाया। अब देखें ज़रा, मैं इसको और थोड़ा सा बताता हूँ बेटा, इसे मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, ये रब कर दिया मैंने। अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने ये चार्ज लिया, देखें आप ज़रा। सपोज करो मैंने ये एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया। सोचो ज़रा, मैंने बोला मैं एक कूलम चार्ज को बी से ए ले गया। ध्यान से सुने मेरी बात को। मान लो मैंने बोला कि मैं एक कूलम चार्ज को बी से ए ले गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आप बोलो सर, यानी कि पोटेंशियल जो है ए का ज़्यादा है, बी का कम है, क्योंकि तभी हम हमेशा लोअर टू हायर लेकर जाते हैं। तो ये कौन लेकर जाता है? एक्सटर्नल एजेंट। यानी कि अगर मैं इधर को काम करूँगा इस साइड में, ठीक है, 1 कूलम चार्ज को मान लिया मैंने, मान लिया क्यू नॉट, क्यू है यहाँ पर, और इसे क्यू नॉट मान लिया मैंने। सपोज करो क्यू नॉट मान लिया मैंने, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज मान लिया मैंने बेटा। तो इधर को जो काम करेंगे हल्के 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 बी से हल्के 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 मैं ए पर लेकर जाऊंगा क्यू नॉट को, यानी कि 1 कूलम मान लें इसको। क्या बोल देते हैं? 1 टेस्ट चार्ज है ना, तो ठीक है 1 कूलम मान लेते हैं। तो हम इसे बोलेंगे कि अगर मैं 1 कूलम चार्ज को किसको? 1 कूलम चार्ज को बी से ए पर बिना एक्सेलरेशन के, यानी कि धीरे 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 लेकर जाऊं, यानी कि इसकी स्पीड कांस्टेंट रखूं। इसका मतलब क्या होगा? मैं लेकर जाऊंगा ऐसे करके, क्योंकि अगर मैं फेंकूंगा, अगर मैं फेंकूंगा इस चार्ज को ऐसे थ्रो करूंगा, तो ये क्यू इसके रिपेल करके इधर भगा देगा, तो इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट को धीरे धीरे ऐसे करके लेकर जाना है, तभी बनेगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब ये हुआ, इसे बोलेंगे हम, ये जो होगा वर्क, ये होगा बेटा क्या? ये बोलेंगे कि वर्क किया है एक्सटर्नल एजेंट ने। सब बेसिक चल रहे हैं, अभी आपको समझना पड़ेगा बेसिक। ठीक है बेटा, अगर अच्छे से चैप्टर समझना है ना। तो वी ए माइनस वी बी। अब देखिए आप ज़रा, तो मैं बोलूँगा कि जब यहाँ से ले गया, इसे बोलते हैं वर्क डन, वर्क बाई एक्सटर्नल एजेंट। कहाँ से? बी टू ए, बी टू ए। ठीक है बेटा। इसी टाइम में ये इस क्यू नॉट पे क्यू चार्ज भी इधर लगा रहा है, देखिए इस साइड में डायरेक्शन लगा रहा है बेटा, है ना। तो यानी कि इस पर क्यू नॉट पर इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में देखिए आप, कौन लगा रहा है? क्यू, है ना। यहाँ तो मैं लेकर जा रहा हूँ किसके? तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर को काम कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में बोलेंगे हम ये वर्क जो होगा, यानी ये इस पर जो वर्क करने की कोशिश करे, इसे बोलेंगे वर्क। किसने किया? इलेक्ट्रिक ने, इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया। इलेक्ट्रिक 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 बोल सकते हैं। ये किधर को होगा? इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा इसमें जो चार्ज फ्लो करेगा, बिल्कुल ध्यान से सुने मेरी बातों को, इसमें जो चार्ज ये वाला फ्लो करेगा वो इन द डायरेक्शन है। हम बोल सकते हैं हम कि यहाँ पर मोशन जो होगा, मोशन ऑफ चार्ज किधर को होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर क्या है? देखिए यहाँ पर इसको मैं लेकर जा रहा हूँ स्लोली स्लोली स्लोली, बहुत हल्के हल्के। तब इसे बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे इसको? यहाँ पर मोशन ऑफ द चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ बोलेंगे मोशन, मोशन ऑफ चार्ज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको ध्यान होना चाहिए
ये सब आना चाहिए आपको जो बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपको अच्छे से समझना है इस चैप्टर को। फिर से सुने आप, तो यहाँ पे क्यू नॉट हो गया, यानी क्यू नॉट को अगर मैं स्लोली लेकर जाऊँगा तो ये एक्सटर्नल, मैं एक्सटर्नल एजेंट हूँ, इस तरह से लेकर जाऊँगा इसको और पकड़ के लेकर जाऊँगा जिससे इसकी स्पीड ना बढ़े। ठीक है, अच्छा जी। और अगर इस पर ये उसी टाइम में एक फोर्स इधर भी काम कर रहा है, इधर भी काम कर रहा है, तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, यू कैन से ये फील्ड वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर कहलाएगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। अब सोचो ज़रा, जितना वर्क ये इस डायरेक्शन में करे, किधर को, इधर को, किधर करे, इस डायरेक्शन में करे, है ना, ठीक है, उतना ही यानी इधर को जितना फोर्स लग रहा हो उतना ही फोर्स में इधर लगा दूं तो इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट स्पीड चलेगा कि नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना इलेक्ट्रिक फोर्स इस साइड में काम करेगा, ठीक है, उतना ही हमें फोर्स यानी कि ऑब्जर्वर को, एजेंट को फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना है जिससे दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करें और स्पीड इस क्यू नॉट की 0 हो जाए, सॉरी इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाए, क्योंकि नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो इसलिए कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो इसमें कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी शर्त हो गई कि इधर को इलेक्ट्रिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट भी होने चाहिए। ये हमने सोचा ऐसा, ठीक है, ये अभी बाद में देखेंगे ऐसा कैसे होता है, न्यूमेरिकल में भी समझेंगे इसको। तो मैंने कुछ इस तरह से आपको बताया ठीक है बेटा, तो मैं इसको बोल सकता हूँ, इसे रब कर देता हूँ बेटा मैं। और देखिए आप, ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर मान लो मेरे पास ये ए है, ये बी है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर वी ए माइनस का वी बी, ठीक है बेटा, वी ए माइनस का वी बी होगा डब्ल्यू, किसने किया ये, एक्सटर्नल, कहाँ से कहाँ, बी से ए, किसको, यूनिट चार्ज को ले आने में, ठीक है। अब मैं इसको डिफाइन करूँगा, सुने आप ज़रा, डिफाइन क्या करूँगा, देखिए आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, सुने आप ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब देखिए वर्क डन क्या होगा, यहाँ से लेके ले आना वर्क बोलेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए विदाउट एक्सेलरेशन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। मैं इसको फिर से बोलूँगा कि मैंने बोला द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए, आप बोल सकते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक है। तब जो इन दोनों में एक डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बेटा। तो समझ आ गया होगा, द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम विदाउट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और आगे चलते हैं, देखिए, और देखिए आप ज़रा, बेसिकली ये फोर्स कैसे हैं, ये बेसिकली फील्ड फोर्स कहलाते हैं। फील्ड फोर्स का मतलब कांटेक्ट में नहीं होते हैं, दो चार्ज कांटेक्ट में नहीं होंगे, तो जितने भी नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं ये नॉन कांटेक्ट है ना, तो इसका मतलब ये चाहे मैं क्यू नॉट को ऐसे लेकर जाऊँ, चाहे मैं ऐसे लेकर जाऊँ, ठीक है बेटा, चाहे मैं इस तरह से लेकर जाऊँ, ध्यान देना मेरी बात को, ठीक है, वर्क डन उतना ही करना पड़ेगा, बिकॉज इन कंजर्वेटिव फोर्सेस द वर्क डन डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ। ये हमने पढ़ा था 11th में, ठीक है, 11th में पढ़ा था हमने वर्क पाथ एनर्जी के अंदर कि कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, नॉन कंजर्वेटिव होती हैं। नॉन कंजर्वेटिव कौन से होते हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है। ये हमें जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो और ज़्यादा फील होगा, अभी हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको बेटा, ठीक है। अब देखिए आप ज़रा, इसका मतलब ये हुआ बेटा, मैं ये बोल सकता हूँ कि अब थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पूछा मैंने। अब मैं बात करूँ, सपोज करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन कर नहीं सकते हैं, लिखा होता है बुक में, बात अलग है। बेसिकली पोटेंशियल का मतलब होता है कि किसी की एबिलिटी को मेज़र करना। तो मैं किसी
आप सपोज करो आप, ठीक है, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी एबिलिटी को भी नहीं पहचानेंगे कि मैं 90% ला सकता हूँ, 90% ला सकता हूँ, 30% ला सकता हूँ, 80% ला सकता हूँ। नोबडी कैन जज, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन योर वर्क एट दैट पोजीशन, उस जो आप काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यहाँ पर कुछ थोड़ा सा इस तरह समझेंगे, सुनिए आप ज़रा। केवल ये कॉन्सेप्ट है जो हमें आगे चैप्टर को बढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा। देखिए ज़रा, मैंने क्या बोला था अभी, वी ए माइनस का वी बी, ये मैंने ए पॉइंट लिया, अब किसे बी कहाँ कर दिया मैंने, इन्फिनिटी पर कर दिया। कहाँ कर दिया बेटा, इन्फिनिटी पर, ठीक है। इन्फिनिटी पर कर दिया। ये था मैंने डब्ल्यू एक्सटर्नल, कहाँ से, बी से ए अपॉन क्यू नॉट था। अब देखिए क्या करेंगे, मैंने मान लिया वी बी जो है इन्फिनिटी पर है, कहाँ पर है, तो वी ए पर लेकर आना है पॉइंट को, किसको, क्यू नॉट को। कहाँ से लेके आना है, इन्फिनिटी से। डब्ल्यू एक्सटर्नल, ठीक है बेटा, इन्फिनिटी टू ए हो जाएगा बेटा, ये इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, हो जाएगा। हाँ सॉरी, ये वी है बेटा, वी इन्फिनिटी, ठीक है। पोटेंशियल हमने 11 में पढ़ा था, ग्रेविटेशन पोटेंशियल में इन्फिनिटी पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशन 0 होता है। तो ये बचेगा वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट। इसे भी डिफाइन आराम से कर सकते हैं क्या, कि अगर मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन, अगर यूनिट टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आऊँ, तो उस पॉइंट पर चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इट मीन्स, फिर से समझें आप, द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ए इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक है, इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। एट दैट पॉइंट बोल सकते हैं, या एट पॉइंट ए, तो इसको बोल सकते हैं हम, ये जनरली हम बोल सकते हैं, यानी कि v किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है, तो मैं बोल सकता हूँ v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। सिंपल सी बात, ये भी आपको 10th में पढ़ा था बेटा, ये सीधा 10th की बात कर रही है अभी मैंने, ठीक है। ये समझ में आ गई होगी आपको, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। ये सब हमारी अभी किताबी बातें चल रही हैं, किताबों में जो लिखा गया है, जो बुक्स में लिखा हुआ है, मैं वो बता रहा हूँ, लेकिन मैं अभी थोड़ा और डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताऊँगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा समझ के उन चीज़ों को। बेटा आपको समझना तो पड़ेगा ही इसको, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको बेटा। अब ये बुकिश लैंग्वेज थी हमारी, अब मेरे कुछ कॉन्सेप्ट देखें, मैं कुछ बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल को करना और समझना दो अलग चीज़ें होती हैं बेटा। तो मेरी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आप नोट करेंगे, ध्यान से सुने आप। मैं फिर इसी को एक बार फिर से बेसिक आपको लेके चलता हूँ। ये मेरे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, मेरे कॉन्सेप्ट हैं, आप ध्यान से देखें इस बात को। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बाय राजीव सर। तो देखिए मैं कुछ इस तरह सोचता हूँ इस चैप्टर को, बहुत सिंपल से सोचें ज़रा। कॉन्सेप्ट देखिए आप, क्या है मेरा कॉन्सेप्ट, इसमें मैंने क्या किया, थोड़ा सा फिर से बात करते हैं। मैंने मान लिया, मैंने अब ये बिल्कुल मैं बेसिक केवल न्यूमेरिकल बेस बता रहा हूँ, वो थियोरेटिकल बेस था, ये न्यूमेरिकल बेस है, साथ साथ मिला के चलेंगे तो अच्छा लगेगा हमें करना। मैंने मान लिया ये मेरे पास पी पॉइंट है, यहाँ पर मैंने एक सोर्स चार्ज रख दिया, इट्स अ सोर्स चार्ज। सोर्स तो पता ही होगा, हमेशा यूनिट टेस्ट चार्ज से ज़्यादा ताकतवर होता है। मान लिया मैंने, माना बेटा यहाँ पर ये मेरा इन्फिनिटी है, क्या है, इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ से एक टेस्ट चार्ज को लेकर आता हूँ, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। अगर मैं टेस्ट चार्ज को स्लोली इधर लेकर आऊँगा तो हम बोलेंगे सब यहाँ पर एक एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट। तो इसको मैं बोल सकता हूँ, यानी कि पी पर पोटेंशियल क्या होगा बताइए ज़रा, अभी बताया था मैंने आपको। अब बोलो सर बहुत सिंपल है, पी पर पोटेंशियल जो होगा वो मैं बोलूँगा कि वर्क जो कौन कर रहा है, एक्सटर्नल, क्योंकि हमेशा फील्ड के अगेंस्ट जो काम करता है वो एक्सटर्नल एजेंट होता है, मैं शुरू में बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि साहब एक्सटर्नल ने काम किया, कहाँ से काम किया, इन्फिनिटी से ए तक आने के लिए, इन्फिनिटी से पी तक, सॉरी पी तक आने के लिए, बेटा किसको,
एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। सिंपल सी बात, अभी पीछे बताया था मैंने। क्या बात समझ में आई? ठीक है। और एक चीज़ देखें हम बेटा, मैं बता चुका हूँ कि अगर मैं इसको इधर लेकर आ रहा हूँ, उसी टाइम में एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो इधर काम कर रहा है चार्ज पर, इधर को, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, ध्यान से सुने। इस वाले केस में आप नोट रखेंगे, नोट करेंगे, क्योंकि अब MCQ भी आएंगे और अब इस बार भी पेपर इजी तो था नहीं, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अच्छे से समझना पड़ेगा। सुने आप ज़रा, इसमें याद रख लेंगे बेटा, एक वर्क एनर्जी थ्योरम होती थी, है ना। तो इसमें इस वाले पूरे केस में जब एनर्जी ज़ीरो रहेगी, यानी वर्क डन इधर और इधर ज़ीरो हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, नेट चेंज इन एनर्जी बोल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमेशा ज़ीरो होना चाहिए। एक फोर्स इधर लग रहा होगा, एक फोर्स इधर लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हो, एक इधर लेके जा रहे हो, दोनों का नेट चेंज जीरो होना चाहिए, याद रखना है आपको। तो डेल्टा के क्या होना चाहिए, ज़ीरो। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही? ऐसा क्यों होगा मैं बता चुका हूँ, देखो एक बार फिर से समझ लें आप क्यों होगा। देखिए यहाँ पर होगा F इलेक्ट्रिक, ठीक है, इधर क्या लग रहा होगा बेटा, बोलो बोलो, F एक्सटर्नल, ठीक है बेटा, बस में तभी तो डेल्टा के ज़ीरो हो सकता है, नेट एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी इसकी। तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा और समझ में आया होगा आपको, कुछ मैंने बताने की कोशिश करी, मैंने इसको रब कर दिया बेटा, देखिए आप ज़रा। अब मैं बोल सकता हूँ, ध्यान से सुने, इसका मतलब जब मैं इन्फिनिटी से, जब मैं when we move from infinity to P, तो याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपने पढ़ी थी एक वर्क एनर्जी थ्योरम, तो याद करें W एक्सटर्नल, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहे हूँ आपको, ये किताबों से हट के बात कर रहा हूँ मैं सीधे, ठीक है, बुकिश लैंग्वेज नहीं है, आप समझें इस बात को। ये मैंने अपने कॉन्सेप्ट हैं जो आपको देना चाह रहा हूँ, ये आप पढ़ेंगे तो आपको एक एक न्यूमेरिकल इजीली होगा, ठीक है, किताबों में नहीं लिखी हुई हैं चीज़ें। प्लस W, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक की बात करें, इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक, W एक्सटर्नल इधर को लाना और W इलेक्ट्रिक इधर को लेके जाएगा, वर्क जो होगा वो हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम कहती थी टोटल एनर्जी ये होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या होगा, W एक्सटर्नल प्लस W इलेक्ट्रिक हमेशा ज़ीरो होना चाहिए। ये बिल्कुल रट लेंगे कॉन्सेप्ट ये, ठीक है, कॉन्सेप्ट बाय राजीव सर, ठीक है, याद रखेंगे आप, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं आपको बेटा, ठीक है, इससे मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, देखते जाना आप, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। तो याद कर लें, वर्क एक्सटर्नल इधर को होगा, एक्सटर्नल वाला, और इलेक्ट्रिक इधर, उनका टोटल ज़ीरो होना चाहिए। तभी बोला गया है बुकों में कि विदाउट एक्सेलरेशन या स्लोली क्यों बोला गया है, स्लोली इसलिए बोल दिया गया, स्लोली लेकर आएंगे तो देखिए स्लो लाने में क्या होता है बेटा, ये पार्ट जो बहुत छोटे छोटे पाथ हो जाएंगे, छोटे छोटे पाथ हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, और छोटे पाथ होंगे, इट मीन्स ये क्या कहलाती हैं, ये छोटी छोटी वैल्यू कहलाएंगी, ये जो कहलाएगा यहाँ पर हम बोलेंगे इस वाले केस में एक्सेलरेशन है नहीं, बहुत स्मॉल पाथ हो गए, चलते चलते बंदी बहुत सारे फ्रैक्शंस, इन्फिनाइट फ्रैक्शन लेके जाऊँ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इन्फिनाइट टाइम में लेकर जाऊँ, बहुत हल्के हल्के इन्फिनाइट टाइम समझ रहे हो, हाँ फील करें, बहुत छोटे टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये याद रखेंगे कॉन्सेप्ट, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम में आएगा बेटा ये वाला। अब मैं इससे और कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, मैंने इसको भी रब कर दिया, इससे बात पता चली मेरे को कि W एक्सटर्नल, बहुत ध्यान से सुनते रहना, इज इक्वल टू माइनस का W इलेक्ट्रिक हो सकता है, अरे हो सकता नहीं हो सकता, इधर ले आया कि ज़ीरो हो गया था उधर, ठीक है। अब देखिए मैं W एक्सटर्नल यहाँ निकाल चुका था, क्या निकाला था यहाँ पर, W एक्सटर्नल निकाला था मैंने, इसे बोला था VP, क्या निकाला देखें, ये मैंने बोला था W, कहाँ से लाया था, एक्सटर्नल ने किया था, कहाँ से कहाँ किया था, यहाँ से यहाँ, यानी कि मैं इधर से इधर लेके आऊँगा, तो मैं बोल सकता हूँ इन्फिनिटी से P पर लेकर आया था, याद करें क्या लेके आया, यूनिट टेस्ट चार्ज को, इज इक्वल टू, बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया, माइनस का इतना ही होगा लेकिन नेगेटिव में होगा, तो ये हो जाएगा W इलेक्ट्रिक कहाँ से कहाँ बेटा, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से P तक,
इन्फिनिटी से p तक, ये भी क्यू नॉट हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये इक्वल है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, मैं थोड़ा और चेंज करने की कोशिश करूं। अगर मैं इन्फिनिटी से p लेकर आ रहा हूं तो नेगेटिव आ रही है। मैं इसको और भी बोल सकता हूँ, इसी इलेक्ट्रिक को मैं थोड़ा और चेंज कर दूँ। मैं इसको थोड़ा और चेंज कर दूँ बेटा, थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं, इक्वल टू, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, यहाँ लिख रहा हूँ। अगर इक्वल टू और कर दूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव, इसे पॉजिटिव कर दिया, W इलेक्ट्रिक। ठीक है बेटा, कहाँ से? P टू इन्फिनिटी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अपॉन क्यू नॉट। तो इट मीन्स याद कर लें बेटा। क्या समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि मैं बोल सकता हूँ, इसे बोलते हैं कंजर्वेशन। ये बेसिकली कंजर्वेटिव नेचर है ना। जितना कंजर्वेटिव नेचर पढ़ा होगा आपने, 11 में पढ़ा था हमने, ए से बी। अगर मैं ए से बी आया तो पॉजिटिव वर्क होगा, बी से ए आया तो नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है बेटा, तो यानी कि पूरे साइकिल में वर्क डन 0 होगा। वर्क डन क्या होगा? 0। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर ये पी से इन्फिनिटी पर गया और इन्फिनिटी से पी पर आया, इनका सम टोटल 0 हो तो रहा है, तो बात तो सही है। तो मैं इसको, यानी कि जब मैं पोटेंशियल लिखूंगा, अगर मैं एक्सटर्नल के बारे में लिखूंगा, ये एक्सटर्नल है बेटा, सही कर लो इसको, एक्सटर्नल EXT, एक्सटर्नल होगा इन्फिनिटी टू P क्यू नॉट। यही होगा क्योंकि निगेटिव साइन में ही है, इन्फिनिटी टू P। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि हमें पता है कि जो होता है कंजर्वेशन, यानी कि चार्ज कंजर्व रहता है, ये कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। वर्क डन, यहाँ पर वर्क डन कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल समझ में आया। अब मैं इससे कुछ फॉर्मूले बनाऊंगा, देखें ज़रा क्या क्या मैंने इसे रब कर दिया बेटा। ठीक है बेटा, और बस ऐसे ही रन दिया। ठीक है, इसे भी रब कर दिया। अब देखिए मेरे 3 फॉर्मूले बन के आ गए। ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो पहला कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। सीधे डायरेक्ट मैं फॉर्मूले न्यूमेरिकल में लगा देता हूँ उन चीज़ों को। सारे कॉम्पिटिशन, सारे 12th लेवल के एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे। सुने आप, VP क्यू नॉट, यानी कि मैं बोल सकता हूँ बेटा VP इज इक्वल टू W एक्सटर्नल इन्फिनिटी है, तो मैं इसे सॉल्व कर दूँ, क्या आ जाएगा? मैं बोल सकता हूँ W ये वाला एक्सटर्नल, कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी से P, क्या होगा? इक्वल टू, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्यू नॉट इंटू VP। याद कर लेंगे पहला फार्मूला। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? इसे रब कर दिया। ये तो ख़त्म हो गया। इसकी बात करें, इसकी मैं फिर बोलूँ, सेकंड फार्मूला क्या निकल के आएगा इसमें? W वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक क्या होगा बेटा? इन्फिनिटी से P, इन्फिनिटी से P, ये हो जाएगा बेटा माइनस का क्यू नॉट इंटू VP, क्योंकि निगेटिव आ जाएगा बेटा, है ना। दूसरा फार्मूला बहुत काम में आएगा। अगर इलेक्ट्रिक से करना है तो ऐसे कर लूँगा, एक्सटर्नल सोर्स से करना तो ऐसे कर लूँगा फार्मूला। एक और बताया था मैंने, ये भी रब कर दिया मैंने। तीसरा और बताया था बेटा मैंने, ये इज इक्वल टू ये था। इससे क्या बोल सकते हैं? थर्ड फार्मूला क्या होगा? थर्ड बन के आएगा क्या आएगा बताइए? ये आएगा बेटा W इलेक्ट्रिक, कहाँ से? P से इन्फिनिटी, क्यू नॉट इंटू VP। ये भी तीसरा फार्मूला आ गया होगा आपको समझ में आया कि नहीं? ये क्लियर हो गई बात आपको? अच्छा जी, इससे ये पता चला कि जब मैं इन्फिनिटी से P आया तो ये आया, कौन सा? एक्सटर्नल सोर्स ने जो काम किया, इलेक्ट्रिक ने उस टाइम में ये किया था, नेगेटिव काम किया था। या मैं यही बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक ने उसी टाइम में P से इन्फिनिटी इतना काम किया। देखो ज़रा, ये और ये दूसरे के एक दूसरे अपोजिट हैं और बराबर है। आप बोल सकते हो यानी वर्क डन तो 0 हो गया। अरे ये और ये बराबर हो गया यार, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बुक से हट के थोड़ी सी चीज़ें थी, इसी से आप इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। और नई चीज़ नोट करना है। अब अभी तक हमने फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, डायपोल मूवमेंट में, इलेक्ट्रिक डायपोल में, ठीक है, टॉर्क में, सब में हमने चार्ज का साइन नहीं लिया था। याद कर लेना, चार्ज का साइन लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। चार्ज का साइन नेगेटिव है या पॉजिटिव है नहीं लिया था। लेकिन अब मैं जितनी भी स्केलर क्वांटिटी हैं, किसकी? स्केलर क्वांटिटी हैं, जितनी भी स्केलर क्वांटिटी हैं, समझ में आया? स्केलर क्वांटिटी हैं, तो जितनी भी स्केलर क्वांटिटी हैं उसमें चार्ज विद साइन आएगा रेड लो।
विद साइन आएगा, ये याद होना चाहिए। एक चीज़, चार्ज भी साइन के साथ आएगा, ठीक है, पोटेंशियल भी साइन के साथ आएगा, प्लस हो या माइनस हो, और वर्क डन भी साइन के साथ आएगा, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ और, इसमें मैक्सिमम जो वर्क करेंगे वो एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू करेंगे, यानी कि हम कोशिश ये करेंगे इसमें जो वर्क होता है वो एक्सटर्नल एजेंट करता है। कौन करता है वर्क? वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है बेटा, एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि ये वाला वर्क यूज नहीं करेंगे हम, ये तो इलेक्ट्रिक ने करा है, हमें ये यूज़ करना है, हमें ये यूज़ करना है, ये वाला काम करना है, ये वाला करना है, ये इलेक्ट्रिक है तो ये दोनों बराबर है, नेगेटिव साइन में है, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा, यानी कि वर्क जो होगा, जो इसमें कौन वर्क किया करेगा, हम किसके वर्क पर फोकस करेंगे, हम करेंगे जी एक्सटर्नल एजेंट ने क्या काम किया, हम ये पता करेंगे एक्सटर्नल एजेंट ने क्या। ये मैंने रैप कर दिया बेटा सारा। अब देखिए क्या होना है, अब इसके कुछ मैं अच्छे आपको थोड़े बेसिक के थोड़ा समझाने के लिए न्यूमेरिकल बताता हूँ। देखिए कैसे करेंगे इसके न्यूमेरिकल। सपोज करो मैं कुछ फ्रेम करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कैसे करें, सिंपल सी बात है। सपोज करो बेटा, मैं कुछ ध्यान से सुनना बेटा, है ना, कुछ फॉर्मूला याद रखना है। मैंने बोला सपोज करो मेरे पास अ चार्ज 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, ध्यान से सुनना, इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, कहाँ लेकर जाएं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ले गया तो विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट, ये जरूरी है बेटा, विदाउट किसके, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन डाल दो, पसंद में आया, ठीक है बेटा। अगर मैंने वर्क डन किया, इस वाले में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो इफ द वर्क डन बाय द एजेंट, समझ रहे एजेंट कौन होता है, हाँ, बाय वर्क डन बाय, ले लिया क्या हो गया, अगर मैंने वर्क डन हो गया 2 माइक्रोकूलम, ये लिख सकता हूँ बेटा मैं, वर्क डन बाय एजेंट, ठीक है बेटा, इज कुछ भी मान लिया मैंने वर्क किया, उसने 2 लाया है, मान लिया -60, ठीक है, माइक्रोजूल काम किया, सपोज करो, कुछ भी हो सकता है, ये तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द वर्क डन, अब मैं लिख सकता हूँ इसमें फाइंड द वर्क डन कर सकते हैं, फाइंड द वर्क डन, ठीक है, बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है बेटा, एंड चलो इलेक्ट्रिक फोर्स, चलो वो निकाल लो, एक वो ही निकाल लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लें, और वो निकाल लीजिए, पोटेंशियल निकाल सकते हैं, एंड पोटेंशियल, ठीक है बेटा, एट दैट पॉइंट। अब देखो जरा ध्यान से देखना, यहाँ बस केवल ये समझना है कि एक्सटर्नल एजेंट क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या काम करता है, ठीक है बेटा। तो सुनिए आप जरा, जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क मैंने बताया था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता था वो क्या होता था बताइए, वो होता था बेटा इन्फिनिटी से लेके पी तक, याद करो, बताया था ही मैंने आपको, बिल्कुल सिंपल से सोचेंगे, ये दिया माइनस का 60 माइक्रोजूल, ठीक है, बात सही है। तो इलेक्ट्रिक क्या काम करेगा, इलेक्ट्रिक क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रिक होता है इन्फिनिटी से लेके पी तक, क्या काम करेगा बताइए, इसका अपोजिट काम करता है जो एक्सटर्नल का वर्क था। तो यहाँ डब्ल्यू इलेक्ट्रिक क्या काम करेगा,
इलेक्ट्रिक क्या काम करेगा, मैंने बताया था जो एक्सटर्नल वर्क होता है उसका निगेटिव में होता है, ये से इन्फिनिटी से लेके पी तक क्या काम करेगा, इसी का पॉजिटिव कर देगा, वो उल्टा कर देता है ना बेटा, 60 माइक्रोजूल। क्या समझ में आई बात? अच्छा, अब मुझे पूछा गया है कि पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल मैंने बोला था कि पोटेंशियल मैं इससे भी निकाल सकता हूँ, इससे भी निकाल सकता हूँ, लेकिन हम क्या करते हैं, वर्क डन किसका मानते हैं, किसका मानते हैं, एक्सटर्नल सोर्स का। तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल, वीपी बाई एक्सटर्नल, यानी कि इट मीन्स ये पोटेंशियल निकाल रहे हैं पी पर आने पर। पी पर जब मैं लेकर आया, ध्यान से सुने बेटा, याद है क्यों लिया था अभी मैंने, और पी पॉइंट पर यहाँ से लेकर आया हूँ, तो कौन लेकर आ रहा है, एक्सटर्नल एजेंट लेकर आ रहा होगा। तो यहाँ पे वीपी जो क्या होता था बताइए आप, ये हो जाएगा बेटा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट माइनस का 60 अपॉन क्यू, वी होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्यू कितना चार्ज है 2, कितना हो जाएगा माइनस का 30, ठीक है। अब वी होता है क्या है, जूल पर कूलम, या वोल्ट भी बोल देते हैं इसको, वोल्ट, याद कर लेंगे बेटा इसको आप, बहुत सिंपल सा था। तो आप बोलो सर इसका तो क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया, ठीक है, इसे रब कर दिया मैंने। ये थोड़ा बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये पता चल जाए एक्सटर्नल एजेंट और दूसरा क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक, ये दोनों कैसे काम करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने बोला, सपोज करो मैंने बोला कि वैन, सुनते रहना मेरी बात को, वैन अ 10 माइक्रोकूलम, मैं बोल रहा हूँ अब लिखने में टाइम लगेगा, वैन अ 10 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया मैंने 10 माइक्रोकूलम, ठीक है, चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, देख लो यहाँ दिखा रहा हूँ, ये P मान लिया, ये इन्फिनिटी से मैंने चार्ज शिफ्ट किया 10 माइक्रोकूलम का, ऐसे समझ लें आप, कितने का, ठीक है, समझ में आया बेटा। मैंने बोला 10 माइक्रोकूलम का शिफ्ट किया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आया लाया, ठीक है बेटा, बोलो बेटा। तो मैंने बोला कि जो यहाँ पर जो वर्क किया किसने किया, जो वर्क किया किसने किया, एक्सटर्नल सोर्स ने, वो वर्क किया माइनस का 10 सपोज करो, या माइनस 20 मान लो, माइनस का 20 माइक्रोजूल काम किया, किसने काम किया, ये किसने किया है, इधर से लाने में इसने किया है, ये एक्सटर्नल काम किया है, एक्सटर्नल, याद कर लेंगे आप एक्सटर्नल, ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो वो पूछता है अगर एक्सटर्नल काम किया तो बताइए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक कितना होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक तो बहुत सिंपल है, कितना होगा बताइए, अरे बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा इसका 20 माइक्रोजूल, ठीक है बेटा। बस समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बिल्कुल सही है। अगर पोटेंशियल निकालूं तो वीपी कितना आ जाएगा, बोलिए बोलिए, वीपी हो जाएगा बेटा माइनस का 20, डब्ल्यू वी होता है बेटा, वी होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू अपॉन 10 माइनस का 2 वोल्ट, वोल्ट भी बोल देते हैं बेटा इसको, ये यूनिट है बेसिकली। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी बता चुका हूँ, क्या है स्केलर, ठीक है, इसकी यूनिट होती है जूल पर कूलम, या वोल्ट बोल देते हैं, वोल्ट, आपको पता होना चाहिए, आपको याद आना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको, ये समझ में आ गई बेटा, मैं इसे रब कर देता हूँ बेटा, ठीक है, अब मैं इसे रब करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, और अभी केवल थियोरेटिकल पार्ट चल रहा है, मैं थोड़ा बेसिक क्लियर कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए आप, सपोज करो मैंने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पहला डेरिवेशन शुरू हुआ इसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, बुक से हट के, बुक में बहुत लेंदी दिया हुआ है, मैं बहुत सेकंडों में इसको बता दूंगा किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए बुक में थोड़ा टिपिकल मेथड दिया हुआ है, ये मेथड देखिए, आपको केवल जो मैंने लॉजिक बताया है वो पता होना चाहिए। सपोज करो मेरे पास बेटा यहाँ पर सोर्स चार्ज है Q, ठीक है बेटा, अब मैंने क्या किया, इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेकर आया, एक चार्ज को मैंने मान लिया, ये मैंने लेकर आया, सपोज करो क्या मान लें इसको, बल्कि कैपिटल Q मान लो चाहूँ तो, कैपिटल Q, ठीक है, ये Q चार्ज लेकर आया, यहाँ पर करीब लेके आ रहा हूँ ऐसे करके,
तो ध्यान से सुनिए, ये सोर्स चार्ज हो गया बेटा, ये वही हो गया, यूनिट टेस्ट चार्ज हो गया मान सकते हैं। ये सोर्स चार्ज हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा बताइए, ये हो जाएगा, बल्कि ये काम कर सकते हैं ना इसको, ठीक, इसे वन मान लो, क्या मान लो, वन, क्योंकि हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। बात एक ही है, क्यों कोई वन मानना पड़ता, मैं सिंपल से एक बात कर रहा हूँ। तो देखें आप ये है सोर्स, ठीक। अब सुनिए आप, मैं पॉइंट चार्ज से बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सुनिए आप ध्यान से सुनना, आपको ये पता है, अभी मैंने बताया था कि वी पोटेंशियल जो होता है, यहाँ से कौन लेकर आ रहा है, एक्सटर्नल सोर्स। क्या स्पीड से ला रहा है, नहीं, कांस्टेंट स्पीड से ला रहा है, स्लोली ला रहा है। अब वो लाएगा तो क्या करेगा, सुने आप, मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, वर्क डन होता है ये वाला, मैंने बोला एक्सटर्नल सोर्स का वर्क लेते हैं, तो एक्सटर्नल सोर्स जो होता है वर्क माइनस का W, इलेक्ट्रिक बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक, ठीक है बेटा, कहाँ से, इन्फिनिटी से लेके P तक, अपॉन Q0। मैंने बताया था कि जो हमारा एक्सटर्नल वर्क होगा इन्फिनिटी से P, उतना ही है, तो ये उसी के बराबर, ये भी बेसिकली ये वाला फॉर्म भी क्या एक्सटर्नल के लिए यूज़ होता है, क्योंकि मैंने बताया था पीछे एक इक्वेशन बनाई थी कि जो वर्क बाई एक्सटर्नल होता है इन्फिनिटी से P, उतना ही नेगेटिव वर्क डन इलेक्ट्रिक होता है इन्फिनिटी से P अपॉन Q0, पता है ना। अब देखिए, जब मैं इन्फिनिटी से इधर को लेकर आऊँगा, ऐसे लेकर आऊँगा इलेक्ट्रिक, अब इलेक्ट्रिक तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक क्या करता है, इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रिक का काम क्या होता है, देखो एक्सटर्नल तो इधर लाने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रिक इधर ले जाने की कोशिश करता है, तो इधर ही को अब इधर लेके कैसे जाऊँगा, देखें आप ज़रा, मैं बोल सकता हूँ कि माइनस का, ठीक है बेटा, कहाँ से लेकर आ रहा हूँ, इन्फिनिटी से कहाँ तक लेकर आऊँगा, मान लिया मैंने R डिस्टेंस जहाँ तक लेके आना है, मैंने मान लिया, सपोज करो यहाँ तक लाना है, P पॉइंट तक, यहाँ तक लाना है, ये जो R डिस्टेंस पर है, कितना है, R डिस्टेंस है, ठीक है। क्या करेंगे बेटा बताइए, ये हो जाएगा, W होता है F.ds। तो सुने आप ज़रा, इस बारे में ध्यान से सुने, इधर ही को फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर को लग रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट देखिए आप ज़रा, तो क्या होगा, मैं बोल सकता हूँ बहुत सिंपल है सर, इसमें जो होगा WE इलेक्ट्रिक जो होगा, इलेक्ट्रिक का फोर्स इधर को, डिस्प्लेसमेंट इधर को, इलेक्ट्रिक फोर्स भी इधर लगाएगा, इस चार्ज को फोर्स भी इधर लगाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर लेके जाएगा, तो बोल सकता हूँ W होता है F.ds, F.dr, तो बोल सकता हूँ यहाँ पर F क्या हो जाएगा बेटा बताएं, F कौन सा, इलेक्ट्रिक, ठीक है बेटा, और .dr, ठीक है बेटा, अपॉन Q0, अपॉन Q0। F भी इधर ही को होगा, तो हो जाएगा बेटा क्या, माइनस का इन्फिनिटी से लेके R तक, F इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा देंगे, क्या होता है QE, क्या होता है बेटा QE होता है ये, बल्कि मैं बोल सकता हूँ, देखिए E इज इक्वल टू F अपॉन Q0 होता है, यहाँ पे Q0 मैंने 1 मान लिया, क्या माना है 1, क्या माना है 1, तो E क्या F के बराबर हो गया, ठीक है बेटा। तो मैं ले सकता हूँ E की जगह डाल सकता हूँ मैं, क्या बेटा E की जगह क्या डाल सकता हूँ मैं बोल सकता हूँ KQ बाई R², और .dr दोनों इसी डायरेक्शन में, तो एंगल दोनों के बीच में 0 हो जाएगा, और cos 0 क्या होता है 1, तो हो जाएगा dr, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, सब माइनस का बाहर ले गया, क्या KQ बाहर ले गया, मैं KQ बाहर ले गया, क्या आएगा इसका इंटीग्रल 1/r² का, इन्फिनिटी से लेके R तक, ये हो जाएगा माइनस का 1/r, इंटीग्रल कर दिया 1/r² dr का, इंटीग्रल तो यही होता है, ठीक है। बल्कि मैंने क्या किया, चलो ऐसे रख देते हैं अभी, R² dr, ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, और चेंज किया मैंने, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 1/r, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, माइनस का 1/r, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, x किया n+1 अपॉन n+1, समझ लेना रहा, तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस का माइनस बाहर ले लेंगे तो प्लस का हो जाएगा KQ 1/r इन्फिनिटी से लेके R तक, अपर लिमिट मार लोअर लिमिट, तो क्या आएगा बेटा बताइए, ये जाएगा KQ बाई R, माइनस का ये हो जाएगा 0, 1/इन्फिनिटी क्या हो जाता है 0, 1/इन्फिनिटी क्या होता है, इज इक्वल टू होता है 0, याद कर लेंगे आप लोग, 1/इन्फिनिटी डालेंगे तो इसे बोलते हैं हम वर्क डन, तो ये बोला गया मैंने VP,
इसे बोल दिया वीपी। ये मेरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। फिर से समझ लें, बहुत सिंपल, 1 2 3 4, 4 लाइन में ख़त्म हो सकता है। हमें पता है कि पोटेंशियल पी पर निकालना हो तो जो वर्क एक्सटर्नल काम करता है उतना नेगेटिव डब्ल्यू इलेक्ट्रिक इन्फिनिटी पी करता है। अब डब्ल्यू होता है एफ डॉट एस, अब एफ क्या होगा, ई इजिकल टू एफ अपॉन क्यू भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, क्यू यहाँ 1 लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एफ और ई एक ही चीज़ होगा यहाँ पर, तो मैंने एफ की जगह क्या करा, ई डाल दिया, इसे क्या मान लिया, ई मान लिया। और ई क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी होती थी, के क्यू आई आर स्क्वायर पढ़ रखा था, डी आर ऐसे रखा। ये डॉट था, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, इलेक्ट्रिक फोर्स भी इधर ही को है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही को लगेगा। सोचिए आप, ये वाला इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर लगाएगा। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी, तो एंगल जीरो हो जाएगा। तो मैंने डी जीरो मान लिया यहाँ पर, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, सीधा इंटीग्रल किया। ये मेरा एक बहुत सिंपल और इजी प्रूफ आ गया। तो देखिए अब ज़रा मैं इसको रब कर देता हूँ बेटा, इसको आपको समझ में आ गया हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, के क्यू बाई आर, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज़ को बेटा आपको। अब थोड़ा सा और छोटा सा चलते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट और देते हैं, ध्यान से सुने आप, ये नोट करने की चीज़ें हैं बेटा। याद कर लेंगे, ये नोट करना है आपको। नोट क्या, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, तो हम बोल सकते हैं बेटा, याद कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, यानी कि यहाँ पर वी डिक्रीज होगा, यानी वी पी, ठीक है बेटा, बड़ा होगा वी क्यू से। याद कर लेंगे इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा कम होता जाता है, याद रख लें आप इस बात को, ठीक है बेटा। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। और थोड़ा सा और देखें इसके बारे में। मान लो मैंने 4 चार्ज दे दिए, 1 2 3 4, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्यू 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 क्यू। मैंने बोला सेंटर पर पोटेंशियल बताओ, क्या बताओ, और इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, क्या बताओ, पोटेंशियल वी बताओ और इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। बहुत सिंपल है, कैसे बताएंगे देखें आप ज़रा। पहले पोटेंशियल निकालने के लिए ये देखें, चूँकि स्केलर क्वांटिटी है, जितना वोल्टेज ये देगा उतना ये देगा उतना ये, यानी एक का निकाल के, अगर मान लो ये सपोज करो ए हो या एक्स मान लो, इसको क्या मान लो, एक्स, तो हो जाएगी एक्स रूट 2, तो हो जाएगी एक्स रूट 2 बाई 2, ये तो हो जाएगी यहाँ तक सेंटर तक की डिस्टेंस। तो बताइए इससे इस पर पोटेंशियल निकालना, मैंने मान लिया V1 निकाला, क्या आएगा, के क्यू ये वाला अपॉन आर, एक्स ये कट जाएगा, एक्स अपॉन रूट टू पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बताइए। लेकिन ये कितने हैं, ऐसे कितने हैं, ऐसे 4 हैं ना, सीधे V1 प्लस V2 प्लस V3 V4 निकालेंगे, स्केलर क्वांटिटी जोड़ देंगे, सीधा पहला आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं निकालूं क्या इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। बताओ क्यों हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखते थे, याद कर जेब है ना, जेब में से निकाल टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये इधर धक्का देगा, ये इधर धक्का देगा, ये इधर धक्का देगा, ये इधर देगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो वी ई क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, ज़ीरो। समझ में आया। थोड़ा सा और देखें, मैंने फिर रब करा इसे, थोड़ा बेसिक समझा रहा हूँ बेटा। न्यूमेरिकल तो एक क्लास लूँगा, अगला क्लास में न्यूमेरिकल का लूँगा इसका। अभी पहले आपको ये क्लियर हो जाएंगे तो न्यूमेरिकल में आसानी से सॉल्व हो जाएंगी चीज़ें। मैंने फिर बोला एक छोटा सा और क्वेश्चन देख लें आप। ये क्यू सपोज करो, ये क्यू इसे माइनस क्यू ले लो, चलो इसे माइनस क्यू ले ले, इसे क्यू ले ले। मैंने बोला सेंटर पर वी बताओ, वी एट सेंटर ओ, वी ओ क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव पोटेंशियल देगा, यहाँ पर ये नेगेटिव पोटेंशियल देगा, ये पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव देगा, सीधे ज़ीरो हो गया। क्या आ गया, वी रेंज ज़ीरो हो गया। मान लो पूछता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो क्या करता देखें आप ज़रा। ये एक्स मान लिया, मैं बता चुका हूँ आपको, पीछे काफ़ी क्वेश्चन कराए मैंने, एक्स एक्स एक्स। तो क्या करेंगे, ये नेगेटिव है, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पे क्यू नॉट रख दो, टेस्ट चार्ज, ये इसको खींचेगा, ये इधर धक्का देगा, नहीं देगा बताइए, बोले बेटा इधर को धक्का देगा ये, तो नेट ई इधर को हो जाएगा, ये नेट ई इधर को हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला, ये इधर को खींचेगा, ये इधर को खींचेगा, तो इधर को हो जाएगा, यानी कि मेरे कुछ इस तरह से दो कंपोनेंट ब्रेक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बताइए, पक्की बात।
और ये होने के बाद इनका नेट फील्ड इधर को आ जाएगा। कैलकुलेट करना तो आता ही है हमें, यानी कि इधर को हो जाएगा बेटा नेट फील्ड, क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में नेट फील्ड आ जाएगा। ठीक है, ये 45 पर होगा, यही 45 पर होगा। हमें बताइए इससे निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इससे निकाल लेंगे इस डायरेक्शन में, दोनों गाइड, यानी कि मान लो ये भी ई हो, मैं बता चुका हूँ तुमको ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो इधर 2E हो जाएगा, 2E इधर हो गया और 2 इधर हो गया कि नहीं हो गया बताइए। अब सॉल्व कर लो इसे, ई की वैल्यू बताइए KQ/R² होती है। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया बताइए। ठीक है।